सुबह सुबह घर की बेल बजती है। अरे कौन है? खोल रही हूँ दरवाजा। मंदिर का घंटा नहीं है जो बजाए जा रहे हो। मानसी दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा होता है एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे। आप कौन है भाई साहब? हम आपके नए किराएदार। सुबह सुबह नशा करके आए हो क्या? अरे कैसी औरत है, बोलने की तमीज नहीं है का? तमीज और कमीज दोनों ही है मेरे पास। बहू क्या हुआ, किससे लड़ रही है सुबह सुबह? माँ जी देखिए ना, कोई घर में घुस आया है, अपने आप को हमारा नया किराएदार बता रहा है। आने दे। रेवती जी, मनोज जी, वो रहा आपका कमरा, आप वहाँ रह सकते हो। फिर दोनों उस कमरे में चले जाते हैं। ये क्या है दादी जी, मेरे कमरे में आपने उन लोगों को क्यों घुसा दिया? रुक जा सब बताती हूँ। अरे ओ गिरधर की महरिया, इधर आ। माँ जी कितनी बार कहा है कि मेरा नाम नंदा है। जो भी है, तू है तो मेरे बेटे गिरधर की बीवी ही ना। अब तुम दोनों कान खोल कर सुनो। मुझे तो पता ही नहीं था, कान बंद करके भी सुनाई देता है दादी। माँ जी का बुढ़ापा लग गया है ना, सुनाई देता होगा उन्हें ही। न बकवास, आओ यहाँ पास। सुनो, इस घर में 2 कमरे हैं, ठीक है? अब मेरा बेटा और पोता तो गए हैं परदेश कमाने। तुम दोनों एक एक कमरे में कुंडली मार कर बैठी हो। जब बेटे ही यहाँ नहीं है तो तुम कमरों का क्या करोगी? आज से दोनों बहू और बहू की बहू एक कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैंने मुन्ना की बीवी का कमरा किराए पर दे दिया है। पहली बात तो मेरा नाम मानसी है, मुन्ना की बीवी नहीं। और आपने किससे पूछकर कमरा किराए पर दिया? मैं अभी उन लोगों को निकाल कर बाहर फेंकती हूँ। ओए, ज्यादा होशियारी नहीं, वरना मैं तुझे चाय की मक्खी की तरह इस घर से निकाल फेंकूंगी। बूढ़ी हड्डियाँ भी कमजोर नहीं हुई है मेरी। नहीं माँ जी, आपने इसे बाहर कर दिया तो घर का काम कौन करेगा? तो दोनों साथ में रहो। ये मुझसे नहीं होगा। तो जाओ मायके, जब तुम्हारा पति आ जाए तो संदेश भेज देंगे आने के लिए। फिर बहू बैग उठाकर मायके जाने लगती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तू चली जाएगी तो मैं अकेले कैसे रहूंगी? लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अरे मैं तो खुद ही नहीं रहना चाहती तेरे साथ। अब तुम दोनों जानो तुम्हें क्या करना है। मैंने अपना फैसला सुना दिया। बेचारी मानसी और नंदा जी मान जाती है एक ही कमरे में रहने के लिए। कमरे में तो आ गई, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में मत आना, पहले ही बता दे रही हूँ। ओ ससु माँ, मेरा ऑलरेडी पति है, ओके? शर्म नहीं आती ना, कुछ भी बोलती है। मैं जो बात करूंगी पति से अपने कान लगाकर सुनने मत आ जाना, ये कह रही थी मैं। मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आप पर मुझे भरोसा भी नहीं है। भरोसा नहीं है ना? नहीं है ना? तो चल निकल जा मेरे कमरे से। ठीक है, फिर मैं मायके चली जाती हूँ। तो मायके चली जाएगी तो घर का चौका बर्तन झाड़ू पोछा कौन करेगा? नहीं, तुम मायके नहीं जाएगी, मैं कमरे से बाहर चली जाती हूँ बात करने। फिर बेचारी नंदा जी करती भी क्या, बहू के मायके जाने के डर से पति से बात करने के लिए बालकनी में चली जाती है, जहाँ वही मच्छर उन्हें काट काट कर बुरा हाल कर देते हैं। और जब नंदा जी कमरे में आती है तो बहू उन्हें देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। एक तो बालकनी में खड़े खड़े मेरा खून जल गया, आप तो हंस हंस कर मेरा खून मत जला। अच्छा माँ जी, एक बात बताओ, ससुर जी की कमी ज्यादा खलती है क्या आपको कि मच्छरों से इतनी सारी पप्पी लेके आई हो? क्या मतलब? आईना देखो ना, होठ और गाल कितने सूजे हैं। सास आईना देखकर खुद ही डर जाती है। ये क्या, मेरे चेहरे का कितना बुरा हाल हो गया। ये लीजिए, ओडोमस लगा लीजिए। फिर दोनों सास बहू अपने बिस्तर पर सो जाती है।
वहीं एक तो नई जगह होने के कारण मानसी को नींद नहीं आ रही थी, और जब नींद आई तो नंदा जी के खर्राटों ने जगा दिया। इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रही है, मन कर रहा है कि मुंह दबा दूं तकिए से, सब कुछ बंद हो जाएगा फिर। लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। फिर बहू जैसे तैसे सोने की कोशिश करती है कि सास खुजली करना शुरू कर देती है। अरे यार, ये खुजली क्यों कर रही है? अजीब औरत है। मैं नीचे ही सो जाती हूँ। फिर मानसी नीचे ज़मीन पर सो जाती है। हाँ, अब चैन की नींद आएगी। अभी मानसी को नींद आई ही होती है कि सास जोर की पाद मारती है। पड़ोसी ने इसने हमला कर दिया, भागो भागो। किसी ने हमला नहीं किया, सो जा। लेकिन अभी इतना जोर का बॉम्ब कैसे ब्लास्ट हुआ? वो मैंने धीरे से पाद मारी। हैं? धीरे से पाद माँ जी? पूरे कमरे में आवाज गूंज गई। जोर की पाद मारती तो घर ही उड़ जाता। छी, पूरे कमरे में बदबू बदबू कर दी। अरे मेरा कमरा है, फूलों से महकाऊं या पाद करके गंदा करूं, मेरी मर्जी। तुझे नहीं सुना तो जाके बाहर सो जा। अब बेचारी मानसी आधी रात को कहाँ बाहर मच्छरों से जंग लड़ने जाती, जैसे तैसे चद्दर में मुंह डालकर वो सो जाती है। वहीं अगली सुबह मानसी के कमरे में जो लोग आए होते हैं वो जोर जोर से कमरे में डीजे बजा रहे होते हैं। एक तो रात भर सास ने जीना आराम कर रखा था, अब सुबह जब अच्छी नींद आई तो ये लोग। अभी बताती हूँ इनको। अरे ओए, दरवाज़ा खोल, मेरे कमरे में रहकर मेरा जीना हराम कर रखा है, अब सुबह सुबह नींद खराब कर दी। अरे कौन है? कहाँ सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या चाहिए? तुम्हारी दादी सास को किराए के पैसे दिए तो हैं? हमें अपना प्राइवेट टाइम तो एंजॉय करने दो। और वो मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है। इसकी तो मेरा कमरा छीन लिया, मेरा प्राइवेट स्पेस लेकर मुझे ही हुक्म चला रही है। और दादी माँ, ये क्या, आप नोटों पर थूक लगा लगा कर इन्हें गिनने में बिजी हो? अब क्या करूं बेटा, बेटों की कमाई तो घर के खर्चों में जाती है, इससे तुम्हारी और मेरी लाली लिपस्टिक का ही खर्चा निकल जाएगा। बुढ़ापे में इतने शौक शोभा नहीं देते माँ जी। बुढ़ापा तो तुझे लगा है, गैस की बीमारी जो पकड़ ली है तुझे। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी। मुझसे क्या छुपा रही है? तेरा कमरा और मेरा कमरा दूर नहीं है, बगल में ही है। तेरे जोर से पादने की आवाज मेरे कमरे तक आई थी। बेचारी सास अपनी सास के सामने शर्मिंदा हो जाती है। हाँ, तो इंसान ही हो, और गैस बनना तो आम बात है। मैं तो बता रही थी, बूढ़ी मैं नहीं हुई, तू हो रही है। वो सब छोड़, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। अरे मैं घर की बड़ी हूँ, छोटी बहू को कहो ना। मैं क्यों करूँ भला? अभी तो माँ जी ने तुम्हें तुम्हारे कमरे से हकाला है, मैं भी अपने कमरे से निकालूं क्या? मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। लाती हूँ चाय। फिर मानसी दादी सास के लिए चाय बनाने जाती है। तभी सास कमरे में जाके बहू की साड़ियाँ पहनकर देखने लगती है। अरे वाह, ये साड़ी तो काफ़ी सुंदर है, आज तो मैं यही पहनूंगी। अरे माँ जी, मेरी अलमारी से पीली वाली साड़ी कहाँ गई? आपने देखी क्या? तभी मानसी देखती है कि सास ने उसकी फेवरेट वाली साड़ी पहन रखी है। माँ जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? चिल बहू, मैंने तो बस अलमारी खोली, यूं साड़ी निकाली और यूं पहन ली, सिंपल। गिन गिन कर बदला लूंगी, लेकिन मैं मायके जा रही हूँ। अब जब मेरे पतिदेव आएंगे तभी मैं आकर आपसे बदला लूंगी। अरे नहा तो ले, गटर के कीड़े की तरह बदबू मार रही है। हाँ, आपका बिस्तर इतना गंदा जो है, उस पे सोऊंगी तो शरीर से तो बदबू आएगी ही। रुक जा, पहले मैं नहा लेती हूँ, फिर नहा कर जा अपने मायके, ठीक है? हाय रब्बा, इस जल कुकड़ी सास से भगवान बचाए, उससे पहले तो उस बुढ़िया से। कंजूस लालची कहीं की,
मेरा कमरा भाड़े पर दे दिया। क्या करूं मैं? मेरा कमरा। वहीं कुछ देर में सास नहा कर आती है और उसने अपने सर पर टॉवेल लपेटा होता है, जिसके बाद मानसी बाथरूम में नहाने चली जाती है। अरे ये बाथरूम में विग कैसी? वहीं कमरे के बाहर, ओह नो, मैंने अपनी विग धोकर बाथरूम में ही टांग दी थी और पहनना ही भूल गई। अब क्या होगा? तभी मानसी सास की विग लेके आती है। ये आपका है ना? आपने इतनी बड़ी बात छुपाई घर वालों से? चुप चुप, धीरे बोल बहू। ये बात किसी को मत बताना कि मैं टकली हूँ, वरना ये तो मुझे डिवोर्स दे देंगे और माँ जी घर से निकाल देंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब से आपके इस कमरे में मेरा राज चलेगा और घर का सारा काम आप करोगी। मुझे मंजूर है। बेटा रश्मि, अब तुम शर्मा खानदान की बहू हो और हमारे घर में सब लोग नौकरी करते हैं। तुम्हारे ससुर जी, रोहित, यहाँ तक कि मैं भी। अब तुम्हें नौकरी करनी चाहिए बेटा। जी माँ जी, मैंने बैंक की एग्ज़ाम दे दी है, अगले महीने रिजल्ट आने वाला है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी नौकरी लग ही जाएगी। शर्मा परिवार में नौकरी करना एक रिवाज था। घर के मर्द ही नहीं, बेटियां, बहुएं सभी नौकरी करते थे। रश्मि की सास भी बैंक में नौकरी करती थी। रश्मि को भी इसलिए पसंद किया गया था क्योंकि वो कॉलेज की टॉपर थी। सबको यकीन था कि उसकी नौकरी तो लगनी ही लगनी है। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही हो? सोचा आज सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ। बाबूजी की फेवरेट कोफ्ते, आपका फेवरेट दही बड़ा और इनकी फेवरेट खीर। तो कुक से बनवा ली थी, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है? अपने हाथों से बनाने की बात ही अलग है माँ जी। इन सब डिशेस में मेरा प्यार मिला हुआ होगा। ये प्यार व्यार छोड़ो बहू, तुम अगर घर का काम करने लगी तो आलसी हो जाओगी, बाहर निकलकर नौकरी नहीं कर पाओगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। घर का काम भी तो नौकरी जितना ही जरूरी और मुश्किल होता है ना। बिल्कुल नहीं। इस सुशीला को देखो, ये हमारे घर की नौकरानी है। ये हमारे घर का सारा काम करती है, लेकिन क्या ये मेरी जगह नौकरी कर सकती है? मेरा वो मतलब नहीं था माँ जी। तुम्हारा जो भी मतलब है वो भूल जाओ। सिर्फ अपने रिजल्ट की चिंता करो बहू, क्योंकि मेरी नजर में उसकी ही अहमियत है जो एक अच्छी नौकरी करे। घर का काम करने वाली औरतें नौकर से ज्यादा कुछ नहीं होती। सास की ऐसी बातों से रश्मि का डर बढ़ने लगा और आखिर रिजल्ट का दिन भी आ गया। बहू देखो, पेपर में आया है बैंक की एग्जाम का रिजल्ट। आज आने वाला था ना? हाँ हाँ माँ जी, मैंने भी पढ़ा। रिजल्ट लेकर आती ही होंगे बस रोहित। लो आ गया। क्या हुआ जी? वो अरे बोल ना, क्या रिजल्ट आया? रश्मि फेल हो गए। बहू कैसे हुआ ये? पता नहीं माँ जी, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था। तो नंबर कहाँ गए? माँ, मैंने रश्मि से क्वेश्चन पेपर पूछा था, उसे सारे सही जवाब पता थे। अरे तो नंबर आसमान खा गया कि जमीन निकल गई? सॉरी माँ जी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत की थी। वाह, पूरी मेहनत के बाद भी तुम पास नहीं हो पाई, यानी तुम नौकरी के काबिल नहीं हो। ऐसा मत कहो ना रोहित की माँ, बहू स्कूल और कॉलेज की टॉपर रही है। जरूर बहू ने चीटिंग की होगी, हमारे साथ भी चीटिंग ही की है इसने। माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बेचारी रश्मि, एक तो फेल होने का दुख, ऊपर से सास के ऐसे ताने। वाह बहू, आज तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थैंक यू बापूजी। हाँ, सालों बाद ऐसा खाना खाया है। क्यों माँ? वाकई किसी बाई ने कभी इतना अच्छा खाना नहीं बनाया। मैं तो कहती हूँ कुक की जगह बहू को नौकरी दे देते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ, बहू की नौकरी तो लगने से रही, और कुछ करेगी नहीं तो नौकरों को जो पैसे देते हैं वो बहू को दे देंगे। रश्मि रोती हुई अपने कमरे में चली गई। माँ, क्यों इतने ताने मार रही हो उसे? वो पहले ही दुखी है अपने रिजल्ट से।
दुखी तो मैं हूँ कि ऐसी नाकारा बहू मिल गई मुझे। अरे बस भी करो तुम अब। रोहित बेटा जा बहू को समझा, रो रही होगी बेचारी। रश्मि, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें बहुत बुरा लगा है ना इसलिए। तो मुझे बुरा नहीं लग रहा क्या? 2 साल से तैयारी कर रही थी एग्जाम की, लेकिन माँ जी को वो नहीं दिखा, बस मेरी इंसल्ट ही करती रहती है। अरे तो फिर से एग्जाम की तैयारी करो ना, इस बार और मेहनत करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे जो करना होगा कर लूंगी, पैसे भी तुम्हारी माँ ने मुझे नौकरी दे दी है ना, घर की बाई की। रश्मि दुखी थी। वो घर का सब काम करती और बाकी वक्त अपने कमरे में बंद रहती, लेकिन सास उसके इंसल्ट करने का मौका ढूंढ ही लेती। तो कौन सी कार लेनी है? मेरे हिसाब से तो ये कार बेस्ट है पापा। क्यों माँ? कार ऐसी होनी चाहिए जिसमें पूरा परिवार आराम से बैठ पाए। ये लीजिए चाय। बहू तुम भी तो अपनी पसंद बताओ। जो आप लोगों को ठीक लगे। अरे लेकिन तुम्हें क्या पसंद है, कलर भी बता दो बेटा। रहने दीजिए ना, घर के फैसले वो लोग करते हैं जो कमाते हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है। सही कहा मम्मी जी, मैं तो नौकरानी हूं ना, मुझे क्या पता दुनिया का। ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम में काबिलियत नहीं थी, इसीलिए तुम्हारी नौकरी नहीं लगी, और तभी तो घर का काम कर रही हो। हाँ, कॉलेज तो मैंने बिना काबिलियत के ही टॉप कर लिया था ना। रट्टा मार कर तो कोई भी टॉप कर सकता है, नौकरी सबके बस की नहीं। तुम वो करो जिसके काबिल हो। शाम के खाने की तैयारी। सास के ताने रश्मि के दिल पर तीरों की तरह लगते थे। आखिर ये कब तक चलेगा? माँ पापा, ये लीजिए मुंह मीठा कीजिए। ये मिठाई किस खुशी में बेटा? पापा, रश्मि की जॉब लग गई है। क्या? कैसे, कब? आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया है। शाबाश बहू, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू बाबूजी। लेकिन तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तैयारी कब की? मैं घर का काम करने के बाद तैयारी करती थी, और मैं चाहती थी कि सब पक्का हो जाए तभी आप लोगों को बताऊं। चलो, नौकरी तो मिली। वैसे पोस्ट क्या मिली है? आप ही के बैंक में रश्मि आपके बैंक की मैनेजर बन गई है। क्या? वो बहू, तुम तो अपनी सास की बॉस बन गई हो। रश्मि की जॉब लगने पर सभी खुश थे, सिवाय सासू माँ के। उन्हें ये डर था कि अब रश्मि अपने अपमान का बदला लेगी। रोहित, बहू कहाँ है? आज उसकी जॉब का पहला दिन है ना, तो वो जल्दी चली गई। आप अभी तक रेडी नहीं हुई माँ? बस होती हूँ, तू ऑफिस जा। अरे तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, मैं आज ना इस्तीफा दे दूंगी। इस्तीफा क्यों? अरे बहू मेरी बॉस बन गई है, वो मुझसे बदला लेगी ना, ऑफिस में मेरी इंसल्ट करेगी। मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। बहू ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बहुत समझदार है। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ? समझदार होती तो बहू से इतना बुरा बर्ताव ना करती। क्या करूं, अब हो गई गलती, तो अब समझदार बन जाओ, अपनी गलती सुधारो। आज बहू का पहला दिन है, ऑफिस जाओ और उसे बधाई दो। हिम्मत करके सास ऑफिस पहुंची। अरे आप इतना लेट क्यों आई हैं? नई मैनेजर मैडम सुबह से 3 बार आपके बारे में पूछ चुकी हैं। जल्दी उनके कैबिन में जाइए। मेरा शक सही था, अगर बहू ने ज्यादा ताने मारे ना तो मैं आज ही रिजाइन कर दूंगी। घबराते हुए सास रश्मि के कैबिन में पहुंची। बहू, मेरा मतलब है मैडम, may I come in? आप इतना लेट क्यों आई हैं? सॉरी, आज देर हो गई। आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, आप लेट आएंगी तो बाकी का स्टाफ क्या सीखेगा? सॉरी मैडम। खैर, मैंने देखा है कि बैंक के काम में बहुत सारी गलतियां हैं, और इसलिए मैंने आपको। बहू, मैं समझ गई हूँ कि अब तुम मुझसे बदला लेने वाली हो, बैंक की सारी गलतियों का इल्जाम मुझ पे लगाने वाली हो ना, इसीलिए मैं खुद ही इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन मैंने अपने काम में कभी कोई गलती नहीं की, और मैंने तुम्हें जो भी भला बुरा कहा वो इसलिए क्योंकि मैंने दुनिया देखी है। जो औरतें नौकरी नहीं करती उनकी कोई कदर नहीं करता, उन्हें कुछ नहीं समझा जाता।
इसीलिए मैंने जॉब की, अपनी बेटी को भी जॉब करवाई और चाहती थी कि मेरी बहू भी जॉब करे। तो जब तुम फेल हो गई तो मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने तुमसे भला बुरा कहा था। रुक जाइए माँ जी। पहली बात तो ये कि मैं चाहती थी कि बैंक में जो गलतियां हैं उन्हें सुधारने में आप मेरी मदद करें, क्योंकि आप सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। और दूसरी बात, मेरी माँ भी हाउसवाइफ है और मैं जानती हूँ कि वो कितनी मेहनत करती थी। घर चलाना भी उतना ही जरूरी है जितना जॉब करना। घर संभालने वाली औरतें कमतर नहीं हो जाती। और रही बात आपके तानों की तो मुझे बुरा तो जरूर लगा, लेकिन आपके तानों ने ही इंस्पायर किया मुझे। आपकी बदौलत ही आज मैं बैंक मैनेजर बन गई हूँ। फिर भी अगर आपको मेरे अंदर काम करने में शर्म महसूस हो रही है तो मैं रिजाइन कर दूंगी। अरे अरे, अब और शर्मिंदा मत करो बहू, माफ कर दो मुझे। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बॉस बनने के पूरी तरह काबिल हो, ऑफिस में भी और घर में भी। नहीं माँ जी, ऑफिस में चाहे मैं अपनी सास की बॉस हूँ, लेकिन घर की बॉस तो हमेशा सास ही रहेगी। तो इस तरह रश्मि ने अपनी सास को सबक भी सिखा दिया और दिल भी जीत लिया। महिला चाहे घर संभाले, ऑफिस या पूरा देश, वो हर काम में सम्मानीय होती है। मोहल्ला हरिपुर जितना यहाँ के मंदिरों के लिए फेमस था, उतना ही फेमस था कांता के लिए। क्यों? देखिए। अरे वो देख, कांता जा रही है। अरे ये इतनी तेज औरत है, इतनी तेज औरत है कि कई पड़ोसियों ने तो अपना मकान ही इसके कारण बदल लिया है। हाँ, सुना है मैंने, 7 नंबर का मकान है इसका। 7 वाले 5 और 6 और 8 और 9 नंबर के मकान ऐसे ही खाली पड़े हैं, ना बिक रहे हैं, ना कोई किराए पर लेने को तैयार है। तभी कांता उन लोगों के पास आ जाती है। क्या बात है? क्यों घूर घूर कर बात कर रही हो? हैं? मुझे पता है मेरे बारे में ही बात कर रही होगी तुम। बताओ क्यों अभी? अरे नहीं नहीं, हम आपके बारे में क्यों बात करेंगे, हम तो बस ऐसा है। कांता उन लोगों के हाथ से सामान ले लेती है और जमीन पर फेंक देती है। अब ठीक है, मेरे बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? कांता कम नहीं थी। एक रोज यहाँ मेरा पानी का घड़ा लगा था, तू कैसे लगा रही है अपना घड़ा? जी वो आपका तो मेरे पीछे था, मैं तो 6 बजे सुबह ही लगा कर गई थी अपना घड़ा। अच्छा, तो मैं क्या पागल हूँ जो पानी का इंतजार कर रही हूँ? अरे भाई, पानी का इंतजार तो सब कर रहे हैं, तू क्या कोई मिनिस्टर है? औरत की बात सुनकर सारी आसपास की औरतें हैरान हो जाती हैं। हे भगवान, ये कौन है? नई आई है क्या? अब तो कांता इसे छोड़ेगी नहीं। कांता उस औरत का घड़ा उठाकर फेंक देती है और अपना घड़ा आगे कर देती है। मैं अब तुझे बताती हूँ कि मोहल्ले में मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। खैर, उस औरत का तो कांता हिसाब किताब कर देती है, लेकिन कहते हैं ना, ऊंट कभी तो पहाड़ के नीचे आता ही है। अरे कमली, इधर आ। कमली डरते डरते पास जाती है। क्या है दीदी, क्या हो गया? मैंने तो कुछ कहा नहीं, चुपचाप जा रही थी। अरे कमली, क्यों डर रही है? मैं तो सिर्फ पूछ रही थी कि कोई लड़की हो तो बता। मेरे बेटे के लिए बहू देख रही हूँ ना मैं। अब तू तो जानती है कोई कमी है नहीं मेरे घर में, राज करेगी जो भी लड़की आएगी। बताती हूँ। हाँ, अभी जाऊँ? कमली वहां से भाग जाती है और घर आकर अपनी बेटी से कहती है, लीली, अरे ओ लीली। बेटी जो कि बहरी होती है, माँ को देखकर समझ लेती है कि वो उसे ही बुला रही है। हाँ माँ, क्या हो गया? भूत देख लिया क्या जो डर कर भाग रही है? अरे वो कांता है ना, वो लगता है उसने तुझे देख लिया है। वो तुझसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहती है। अरे बेटी, उसे क्या पता कि तू बहरी है। लिली माँ के चेहरे को ठीक से पढ़ नहीं पाती और कहती है, ठीक है ना माँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो खुश हूँ इस पर भी। क्या? तू कांता के बेटे के साथ शादी करने के लिए खुश है? अरे ठीक है ना माँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैं? चल, जब तुझे शादी से इनकार नहीं है तो हम लोगों को क्या?
कमली कांता के सामने लिली का रिश्ता लेकर जाती है और सुंदर सी लिली के लिए कांता भी हाँ कर देती है। अरे कमली, तू तो सगी माँ है लिली की, फिर क्यों कांता के घर बेटी ब्याह दी? अरे तो क्या करती, बड़ा घर, सुंदर लड़का, फिर मेरी बेटी ठहरी बहरी, कौन करता उससे शादी? और वैसे भी कांता कब तक जिंदा रहेगी हैं? अरे कुछ नहीं बता सकते, ऐसे लोगों को तो भगवान भी नहीं बुलाते। खैर, लिली की शादी हो जाती है कांता के घर, जहाँ शादी के कुछ दिनों बाद। वाह माँ, क्या लड़की चुनी है मेरे लिए, लाखों में एक, मान गए माँ। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या खास है उस गोरी सी गुड़िया में? अरे माँ, बीवी की जो जो क्वालिटी होनी चाहिए ना, सबकी सब है। अच्छा, वो क्या बेटा, जरा हमें भी तो बता दे कि ऐसा क्या है बहू में खास। देख माँ, तेरे डर से उसके मायके से कोई आता नहीं, और तो और माँ वो किसी बात का जवाब ही नहीं देती। कुछ बोलो तो इतनी प्यारी सी स्माइल करती है कि मन ही नहीं करता किसी कोई काम बताए। अच्छा, क्या बात है बेटा? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं बहू के घर में कदम रखने को, और तू उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहा है। माँ का प्यार, माँ का त्याग सब भूल गया क्या? तभी वहां लिली आ जाती है। सास समझ जाती है कि लिली ने उसकी बात सुन ली है। अरे क्या माँ, धीरे बोलना, वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी? लिली मुस्कुरा रही होती है। तू कान खोल के सुन ले। अरे डर रही हूँ क्या किसी से? अरे कौन सा इसकी माँ का उधार खाई हूँ जो डर जाऊंगी? अभी चोटी पकड़कर बाहर खड़ा कर दूंगी, और अगर आवाज तक निकाल दी तो इसने। लिली को सुनाए तो कुछ देता नहीं, बस वो ये समझती है कि सास किसी बात पर गुस्सा हो रही है। क्या हो गया माँ जी, ऐसे गुस्सा करना इस उम्र में ठीक नहीं है, बीपी बढ़ जाएगा आपका। मैं चाय बनाकर लाती हूँ और रात को आपके सर पर तेल रख दूंगी। देखा माँ, देखा कितनी प्यारी है। अब किसी और के घर वालों के बारे में तू ऐसे बोलती ना तो तेरे आगे बवाल खड़ा कर देती, लेकिन ये कितनी अच्छी है ना माँ। ठीक बोल रहा है तू, पर इतनी जल्दी मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। अरे ऐसी भी कोई लड़की होती है जिसकी माँ को बोलो और वो शांति से मुस्कुराती रहे? मैं मान ही नहीं सकती। कुछ तो दाल में काला जरूर है। एक रोज सास सामने से लिली की माँ को फिर रोक लेती है। ए कमली, सुन, लिली के बारे में बात करनी है, कहाँ जा रही है तू? अरे समदन जी कैसी है? मैं जरा शादी का हिसाब किताब करने जा रही थी। हिसाब किताब तो मैं करती हूँ तेरा। ये तेरी बेटी को कौन सी बीमारी है? कमली समझ जाती है कि बेटी बहरी है। ये बात कांता को पता चल गई है। जी वो क्या हो गया? अरे जब देखो तब मुस्कुराती रहती है। अरे कितनी ही खरी खोटी सुना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको तो। क्या खिलाया है? कमली राहत की सांस लेती है कि बेटी की पोल अभी तक खुली नहीं है। अरे वो क्या है ना, मेरी सास भी ऐसे ही सीधी थी जैसी आप, तो मैं हमेशा मुस्कुराती रहती थी, तो वही मैंने उसे भी बोला है कि सास की बात का कभी जवाब नहीं देना, सास हमेशा सही होती है। फिर वो सास आपकी जैसी हो तो। हाँ ठीक है, लेकिन तेरी ये बातें हजम नहीं हो रही है मुझे। पता तो मैं लगा कर रहूंगी कि ये जो ख्वाब मैंने देखे थे इकलौते बेटे को लेकर, वो पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं? अब कौन से ख्वाब समधन जी? हो तो गई ना शादी। अरे शादी तो सबकी हो जाती है, लेकिन बहू को खरी खोटी सुनाकर लड़ना, घर का माहौल टेंशन वाला रखना, अरे कितना दिल था मेरा, पर यहाँ तो शांति ही शांति है। तभी उसे लिली आती दिखती है। अब बताती हूँ कि सास क्या होती है। कांता चिल्लाने लगती है। अरे कमली, दिया ही क्या है तूने सामान के नाम पर? सारा नकली सामान, और ये बेटी पगलियां जैसी। लिली फिर सास का चेहरा देखती है और समझ जाती है कि सास और माँ में लड़ाई हो रही है। सही तो कह रही है माँ मेरी सास, तुम भी ना जाओ अपना काम करो, जाओ। तुमको शादी के बाद का सारा हिसाब किताब करना है ना, जाओ चलो। मम्मी जी अंदर चलिए, आइए। लिली तो अंदर चली जाती है
और कमली भी कांता के मुंह पर मुस्कुराकर निकल जाती है। लेकिन कांता उसके तो अरमान अरमान ही रह जाते हैं। दिल के अरमान